हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे कार्यक्रम भक्ति रसामृत सिंधु में। इस कार्यक्रम में हम प्रमुख वैष्णव ग्रंथ भक्ति रसामृत सिंधु का गहन अध्ययन कर रहे हैं। और ये ग्रंथ वास्तव में मूलतः श्री रूप गोस्वामी जी द्वारा लिखा गया है, संस्कृत में लिखा गया है। लेकिन उसके ऊपर अंग्रेजी में एक ग्रंथ लिखा गया था, नेक्टर ऑफ डिवोशन, जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी जी ने लिखा है। और उसी ग्रंथ का अध्ययन मूलतः हम इन कक्षाओं में कर रहे हैं। तो जब उस ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद हुआ, नेक्टर ऑफ डिवोशन का, उसका नाम भी मूल ग्रंथ के आधार पर ही रखा गया, भक्ति रसामृत सिंधु। तो उसी पर ये कक्षा आधारित है। और इस ग्रंथ के प्रभुपाद जी ने इस ग्रंथ में लगभग यदि यहाँ देखा जाए तो 51 अध्यायों में इसको लिखा है, 51 चैप्टर्स में। लेकिन मूलतः हम इसका जो अध्ययन कर रहे हैं वो पहले 19 अध्यायों का ही अध्ययन कर रहे हैं। तो ये अध्ययन यात्रा जो है हमारी अब तक 14वें अध्याय तक पहुंच चुकी है। 14वें अध्याय तक का अध्ययन हमने पूरा कर लिया है। और बीच बीच में हमारा जो अध्ययन चल रहा है, उस अध्ययन को पुष्ट बनाने के लिए, उस अध्ययन को पक्का बनाने के लिए बीच बीच में हम कुछ प्रश्नोत्तरियों का आयोजन करते हैं। प्रश्नोत्तरी अगर सरल भाषा में कहा जाए, अंग्रेजी भाषा में कहा जाए तो क्विज़िस, मतलब एक क्वेश्चन पेपर हम बनाते हैं, प्रश्न पत्र बनाते हैं। और वो हमारी कक्षा में जो भक्तगण अध्ययन के लिए आते हैं उनकी जानकारी के लिए हम वो उसको प्रेषित करते हैं, पब्लिश करते हैं। वो उस पर प्रश्न पत्र पर काम करते हैं। और फिर हम एक चर्चा का आयोजन करते हैं जिसमें हम जो जो प्रश्न हमने भेजे उनके परीक्षण के लिए, वो हम उस पर चर्चा करते हैं, ताकि कोई बात यदि समझ में ना आए तो वो सब कुछ समझ में आ जाए ठीक से। तो प्रश्नोत्तरियों की श्रृंखला में हमने अब तक पहले 5 अध्यायों तक प्रश्नोत्तरी कर चुके हैं। तो 2 प्रश्नोत्तरियां हम लोग पहले कर चुके हैं। ये जो प्रश्नोत्तरी है, प्रश्नोत्तरी संख्या 3, ये आयोजित की जा रही है अध्याय 6 से लेकर अध्याय 10 तक। तो 6, 7, 8, 9, 10, कुल मिलाकर 5 अध्यायों का जो सार है इसके अंदर, उसको लेकर ये प्रश्नोत्तरियां बनाई गई है। कुल मिलाकर हमारी अब तक की ये 27वीं कक्षा है। और अब हम आगे करेंगे, आरंभ करेंगे मंगलाचरण प्रार्थनाओं से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आरंभ करते हैं। प्रश्नोत्तरी 3 ये आधारित है अध्याय 6, 7, 8, 9 और 10 पर है। तो आरंभ करते हैं। तो कुल मिलाकर इस प्रश्नोत्तरी में 27 प्रश्न हैं। तो प्रश्नों की संख्या काफी है। और बहुविकल्पीय, मल्टीपल चॉइस पैटर्न पर के आधार पर ये प्रश्नोत्तरी बनाई गई है। तो एक प्रश्न है और 4 विकल्प हैं, उनमें से सही विकल्प चुनना होगा। तो हम बारी बारी करके प्रश्नों को लेंगे और आप सही उत्तर बताइएगा। और जब आप 1-2 लोगों से हम उत्तर पूछ लेंगे, उसके बाद फिर
हम अपना सही उत्तर यहाँ पर आपको बताएंगे। तो पहला प्रश्न एक पुस्तक पर आधारित है, पुस्तक का नाम पूछा गया है। श्रील रूप गोस्वामी ने वैष्णव परंपरा के किस महत्वपूर्ण ग्रंथ से भक्ति के 64 अंगों का संकलन किया है? पहला, हरि भक्ति सुधोदय, नारद भक्ति सूत्र, प्रेम प्रदीप और हरि भक्ति विलास। तो कौन उत्तर देना चाहेंगे इसका? हाथ खड़ा करना चाहें तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक हाथ जो आपका यहाँ पर जूम में जो आपको इलेक्ट्रॉनिक हाथ खड़े करने की सुविधा दी जाती है, उसके आधार पर आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। जी, क्या उत्तर बताएंगे आप, इसका बताइए। कौन सी पुस्तक के आधार पर ये भक्ति के 64 अंग बताए गए हैं? मुझे डी, डी, हरि भक्ति विलास। हरि भक्ति विलास है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो वास्तव में ये भक्ति के क्रियाकलाप जो हैं बहुत सारे हैं, और हरि भक्ति विलास भी अच्छी खासी मेरे ख्याल 3-4 वॉल्यूम्स हैं हरि भक्ति विलास के। अब मेरे को एकदम से ध्यान नहीं है, लेकिन अच्छी खासी बड़ी पुस्तक है। तो उसमें बहुत सारे अंग हैं, लेकिन श्रील रूप गोस्वामी जी ने हमारे जैसे कलयुगी भक्तों के ऊपर दया करते हुए 64 उसमें से प्रमुख अंग जो हैं वो चुने, और उन 64 अंगों को उन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु में संकलित किया है। तो हमने अध्याय 6 से वास्तव में देखा जाए तो ये 64 अंगों की सूची पूरी शुरू हो जाती है इस पर चर्चा, और तब ये चर्चा जाके कहाँ खत्म होती है? 14वें अध्याय पे खत्म होती है। तो ये पूरे 64 अंगों को लेकर ये जो हमारा अध्ययन है, उसको अभी हम प्रश्नोत्तरी के रूप में कर रहे हैं। तो ये बात हमारे ध्यान में रहना चाहिए, हाँ, कि ये जो अंग आए हैं ये कहाँ से आए हैं, हरि भक्ति विलास। तो आपके मन में कोई भी प्रश्न हो कि भक्ति के जो भी कार्यकलाप हैं वो हम एक विशेष प्रकार से क्यों करते हैं, ये कहाँ से आए हैं, तो मुख्य रूप से इसकी जो पुस्तक है वो है हरि भक्ति विलास। और ये किसने लिखी है? कौन बता सकते हैं किसने लिखी है ये हरि भक्ति विलास? सनातन गोस्वामी। सनातन सनातन गोस्वामी जी ने। और सनातन गोस्वामी जी और रूप गोस्वामी जी का क्या संबंध है? भाई हैं दोनों। बड़े छोटे, बड़े छोटे, बड़े ज्येष्ठ, बड़े बड़े। बड़े भाई, बड़े भाई हैं, हाँ, बड़े भाई हैं। लेकिन वो रूप गोस्वामी जी सनातन गोस्वामी को अपना गुरु कहते थे, सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी को अपना गुरु कहते थे, ऐसा आपस में इनका प्रेम था। तो हरि भक्ति विलास, तो सही उत्तर क्या है इसका? हरि भक्ति विलास। आगे चलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण भक्ति रसामृत सिंधु पुस्तक के अध्याय 6 में बताए गए भक्ति के प्रथम 10 मूलभूत सिद्धांतों में कौन से सिद्धांत सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं? तो जो 64 अंगों की जो सूची बताई गई है, 64 अंगों की सूची उन्होंने कैसे इंट्रोड्यूस करी है, कैसे उसको हमें बताया है? पहले 10 बताए, उसके बाद फिर 10 और बताए, फिर 44 अलग से बताए। तो 10 जो बताए और उसके बाद जो 10 बताए उनमें भी अंतर है थोड़ा सा, लेकिन अभी पहले इसको प्रश्न को लेंगे। हाँ, तो पहले 10 मूलभूत जो सिद्धांत हैं उनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन से हैं वो आप बताइएगा। प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना, उनसे दीक्षा व शिक्षा प्राप्त करना, प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना, आदर पूर्वक उनकी सेवा करना, प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना, उनसे दीक्षा व शिक्षा प्राप्त करना और आदर पूर्वक उनकी सेवा करना। और फिर अगला कौन सा है? प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना, केवल एक। तो उसमें बताइए कौन सा सिद्धांत जो है वो, कौन सा सिद्धांत या कौन से सिद्धांत, एक भी हो सकता है अनेक भी हो सकते हैं, तो बताइए जरा, सही उत्तर बताएं। सी। सी, कौन बता रहे हैं? मंजू। मंजू माता जी बता रही हैं, अच्छा। सी बताया माता जी ने, प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना, उनसे दीक्षा व शिक्षा प्राप्त करना और उनकी सेवा करना। बिल्कुल ठीक है उत्तर माता जी आपका, बिल्कुल ठीक है। तो देखते हैं, प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना, उनसे दीक्षा व शिक्षा प्राप्त करना और आदर पूर्वक उनकी सेवा करना। इनके संस्कृत में नाम क्या थे? नाम कोई बता सकते हैं? गुरु की शरण में जाना संस्कृत में क्या बोलते हैं?
गुरु पादाश्रय। गुरु पाद आश्रय है। और फिर दूसरा, उनसे दीक्षा व शिक्षा लेना, उसे क्या बोलते हैं? श्री कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम। और गुरु की सेवा करना, विश्रम्भेण गुरु सेवा। विश्रम्भेण गुरु सेवा मतलब आदर पूर्वक उनकी सेवा करना। तो ये तीनों हैं। और इस बात की चर्चा, जब 20 अंगों की सूची ये दे देते हैं रूप गोस्वामी जी, तो उसके बाद जो वो श्लोक लिखते हैं उनमें ये कहते हैं कि वास्तव में ये 20 अंग जो हैं ये भक्ति के प्रवेश द्वार हैं, लेकिन इनमें से जो पहले 3 हैं वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। पहले 3 सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो पहले 3 ये हैं: गुरु पादाश्रय, कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम और विश्रम्भेण गुरु सेवा। तो हम आपको देखिए शिक्षणम पर यहाँ पर बहुत बल दे रहे हैं, शिक्षा पर बहुत बल है। हमारा जो ये सारा का सारा का जो कार्यक्रम है उसमें ये पुस्तकों की जो शिक्षा है इस पर हमारा बहुत अधिक बल है। क्योंकि हमारा मानना है, विशेष रूप से मेरा मानना है, कि जब तक शिक्षा अच्छी नहीं होगी तो वास्तव में हमारा दृष्टिकोण जो है भक्ति के प्रति वो उतना अच्छा नहीं बनेगा। तो शिक्षा बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसमें हमारा भी मेहनत होना चाहिए, अध्यापक का भी मेहनत होना चाहिए। हाँ, तो दोनों के जब मेहनत होगी, जब परिश्रम होगा तो अच्छा परिणाम मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अत्यंत महत्वपूर्ण। श्रील रूप गोस्वामी भक्ति के सभी 64 विधानों में इनमें से किनको अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं? 64 में से, 64 में से कुछ को इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण माना है। पहला, अर्चा विग्रह की सेवा, श्रीमद् भागवत का श्रवण, संकीर्तन, भक्तों की संगति, मथुरा वास। और डी, सभी विकल्प सही हैं। तो बताइए कौन सा सही है? हाँ जी, कौन बोले? डी। डी, सुभद्रा माता जी कह रही है। थोड़ा आवाज ठीक से नहीं आ रही है। जी प्रभु। जी ठीक है, हाँ जी ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। तो ये कहाँ पर बताते हैं रूप गोस्वामी जी? जब 64 अंगों की पूरी सूची दे देते हैं तो अंत में बताते हैं कि भाई 64 अंगों की सूची तो हमने दी है, लेकिन इनमें से जो अंतिम 5 जो हैं वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम्म तो इनका संस्कृत में क्या नाम पड़ेगा? श्री प्रीति ही श्रद्धा श्री मूर्तेर अंग्री सेवने। ये तो अर्चा विग्रह की सेवा हो गई। भागवत अर्थ, भागवत अर्थानाम आस्वादो, भागवत अर्थानाम आस्वादो, ये श्रीमद् भागवत का श्रवण। और भक्तों की संगति, सजातीय आशाय स्निग्ध साधो संघा स्वतो वरे। और नाम संकीर्तन हो गया संकीर्तन। और मथुरा मंडले स्थिति, ये हो गया मथुरावास, मथुरा में रहना। संस्कृत के नाम भी हमने आपको बताया। सभी विकल्प सही हैं। चलिए, चौथा, एक प्रामाणिक गुरु की क्या पात्रता होनी चाहिए? अब हम अध्याय 7 पर आ गए हैं। छठवां अध्याय हमने एक तरह से रिवाइज कर लिया, जो मुख्य मुख्य बातें थी उसमें। अब चौथे प्रश्न में हम 7वें अध्याय पर आ गए हैं। एक प्रामाणिक गुरु की क्या पात्रता होनी चाहिए? भक्ति के सिद्धांतों का पालन करता हो, विवेचन तथा तर्क द्वारा शास्त्रों के निष्कर्षों से अवगत होना चाहिए उस व्यक्ति को। उसके बाद अन्यों को इन निष्कर्षों के प्रति आश्वस्त कर सके, जिसने इंद्रिय तृप्ति के 6 माध्यमों पर विजय प्राप्त कर ली हो। सभी विकल्प सही हैं। कौन सा सही है सर डी। बताइए? डी। डी, प्रीति माता जी बता सभी रही भी। हैं डी है। अच्छा, हाँ आपने अभी सभी। अभी 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 आपने नोटिस किया जी? बिल्कुल ठीक है माता जी, बिल्कुल ठीक है उत्तर आपका। सभी विकल्प सही हैं। हाँ, जो गुरु का पद जो व्यक्ति संभालता है, गुरु का कार्यभार जो संभालता है, ऐसे व्यक्ति को स्वयं भक्ति के सिद्धांतों का बहुत अच्छे से पालन करता हो, और शास्त्रों का जो निष्कर्ष है, जो उसके जो तर्क हैं, उनसे बहुत अच्छे से उसका उसका ज्ञान होना चाहिए।
न केवल ज्ञान होना चाहिए बल्कि अन्यों को भी इन निष्कर्षों के प्रति आश्वस्त कर सके, अच्छे से समझा सके। और जिसने इंद्रिय तृप्ति के 6 माध्यमों पर विजय प्राप्त कर ली हो। तो ये सी विकल्प क्या है? इंद्रिय तृप्ति के 6 माध्यम कौन से हैं? कौन बता सकते हैं? सर ये षड्वेद। काम हम्म काम काम क्रोध लोभ मोह मत्सर्य और नहीं 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 नहीं, वो प्रभु जी, तो हाँ बताइए। वाचो वेगम, हाँ, मनसा क्रोध वेगम, मनसा क्रोधो वेगम, जिव्या उधर। वेगम, उदर उपस्थ वेगम। हाँ, जिह्वा वेगम, हाँ, म- मनसा क्रोध वेगम। मनसा क्रोध वेगम है? बहुत बढ़िया। तो ये कहाँ पढ़ा माता जी आपने श्लोक? याद कौन नहीं सी? प्रभु जी, कौन बहुत नहीं, बार कौन हो चुका है कौन क्लास में, इसलिए। कौन सी पुस्तक में पढ़ा? प्रभु जी उपदेशामृत में है। उपदेशामृत। उपदेशामृत का पहला ही श्लोक जी प्रभु जी। है। वाचो वेगम, मनसा क्रोधो वेगम, जिह्वा वेगम, उदरोपस्थो वेगम। हाँ? तो ये वास्तव में यदि आप भक्ति रसामृत सिंधु में पढ़ेंगे तो पेज नंबर 57 में पैराग्राफ नंबर 2 में ये दिया है। इंद्रिय तृप्ति के 6 माध्यम हैं: जीभ, उपस्थ, उदर, क्रोध, मन तथा शब्द। जिसने इन छहों पर वश में करने का अभ्यास किया हो उसे विश्व भर में शिष्य बनाने की अनुमति है। तो वास्तव में प्रभुपाद जी यहाँ उपदेशामृत का जो पहला श्लोक है उसी के बारे में यहाँ बता रहे हैं। एतान वेगान, ऐसा ही कुछ है। उसके बाद पृथ्वी स शिष्या, इस तरह से कुछ संस्कृत आती है उसकी। चलिए आगे चलते हैं। शिष्य और गुरु के बीच संबंध। गुरु और शिष्य के बीच संबंध को लेकर इनमें कौन सा विकल्प सही है? शिष्य को गुरु के भगवान के प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहिए। सही है गलत है? जो शिष्य है गलत। उस गलत है। गलत है ना? यस प्रभु। जी चलिए, गलत। रसीश प्रभु जी ने कह दिया तो मान लिया हमने। बी, गुरु की सेवा शिष्य के लिए आवश्यक नहीं। अभी तो पढ़ा यार, गुरु की सेवा करनी चाहिए। हमने भी प्रश्न ऐसा बनाया कि उसका उत्तर पहले ही मिल गया आपको। गुरु की सेवा शिष्य के लिए आवश्यक नहीं। तो बिना गलत। बिना सेवा के तो गुरु और शिष्य जो है वो अच्छा संबंध नहीं बनता है। शिष्य शुद्ध भक्ति की विधि तथा श्रीमद् भागवत गुरु से सीखे। सही है गलत है? सी विकल्प सही है गलत है बताइए। ये सही है प्रभु। ये सही है ना? तो भक्ति और सही। भाई गुरु किस लिए बनाया है हमने? गुरु इसीलिए तो बनाया है कि हम उनसे प्रेरणा ले सकें, उनसे भक्ति कैसे करनी है, श्रीमद् भागवत के बारे में उनसे जानकारी ले सकें, उनसे समझ सकें। हाँ, शिष्य शुद्ध भक्ति की विधि तथा श्रीमद् भागवत गुरु से सीखे। उसके बाद कभी कभार शिष्य गुरु से मित्रवत व्यवहार कर सकता है। जब सही तो पता लग ही गया तो ये गलत ही होना है। जी। कभी कभार शिष्य गुरु से मित्रवत व्यवहार कर सकता है, तो ये इसमें क्या गलती है? कभी कभार कर सकता है मतलब कभी एक बार कर लिया या साल में एक बार कर लिया, बाकी टाइम फॉर्मल रहे लेकिन एक आध बार कर लिया, तो ये क्या उचित व्यवहार है? गलत है। गलत है ना? तो व्यवहार हमारा जो संबंध है वो कैसा होना चाहिए? बिल्कुल आदर का। गुरु से बिल्कुल आदर का व्यवहार करना चाहिए। बहुत ध्यान से उनके साथ आचरण करना चाहिए। किसी भी प्रकार का अपराध, किसी भी प्रकार का इस प्रकार का व्यवहार जो उनको उचित ना लगे ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो सही उत्तर आपने दिया, शिष्य शुद्ध भक्ति की विधि तथा श्रीमद् भागवत गुरु से सीखे। तो ये हम किस बारे में पढ़ रहे हैं? ये वास्तव में पहले जो 2 अंग हैं, प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना और गुरु से दीक्षा लेना, उनसे उपदेश प्राप्त करना, ये सब उनसे संबंधित प्रश्न है। 64 अंगों के पहले 2 अंग। अपने गुरु के अतिरिक्त शिष्य को और किसका अनुगमन करना चाहिए? पूर्ववर्ती आचार्यों का, शास्त्रों का, दोनों? पूर्ववर्ती आचार्य तथा शास्त्र, मात्र अपने गुरु का अनुगमन पर्याप्त है। जी प्रभु जी। सी। सी।
पूर्ववर्ती आचार्य तथा शास्त्र दोनों का। जी। चलिए चेक करते हैं। बिल्कुल ठीक, दोनों पूर्ववर्ती आचार्य तथा शास्त्र। तो कोई उदाहरण दे सकते हैं जिसमें अगर कोई सिर्फ अपने गुरु का अनुगमन करता हो तो वो पर्याप्त नहीं होगा? कोई उदाहरण दे सकते हैं जिसमें व्यक्ति अपने गुरु का तो अनुगमन करता है लेकिन शास्त्रों का अनुगमन नहीं करता? ऐसा उदाहरण आपको इतिहास में मिलेगा, एक बड़ा बड़ा एक जिसे कहते हैं प्रोमिनेंट उदाहरण है। कोई दे सकते हैं उदाहरण? हमने कक्षा में चर्चा करी थी इसके ऊपर। चलिए दूसरे तरह से आपसे प्रश्न पूछते हैं। बौद्ध धर्म में जो व्यक्ति अपने गुरु का अनुसरण करता है, क्या वो वास्तव में उसको वैदिक दृष्टि से ठीक बनाता है या गलत बनाता है? क्या आपका आकलन क्या है? बौद्ध धर्म का अनुयायी जो है उनको नास्तिक कहते हैं या आस्तिक कहते हैं? वो नास्तिक, वो वेदों को नहीं मानते हैं। हाँ, वो नास्तिक कहे जाते हैं। क्यों? क्योंकि आस्तिक और नास्तिक की परिभाषा हमारे लिए क्या है? जो वैदिक साहित्य को मानता है वो आस्तिक है, जो नहीं मानता है वो नास्तिक है। जी। तो बौद्ध धर्म के अनुयायी जो है वो वास्तव में वेदों में विश्वास नहीं करते हैं। वास्तव में बौद्ध धर्म की जो स्थापना हुई वो वेदों का खंडन करने के लिए ही हुई थी, क्योंकि उस समय वेदों से कुछ ऐसी प्रचलित प्रथाएं जो थी वो ऐसी प्रचलित हो गई थी जिसमें पशुओं की बलि दी जाने लगी थी वेदों के नाम पर। तो ये अनुचित था और इसको लोगों को इससे बचाने के लिए, लोगों को इससे भ्रमित करने के लिए बौद्ध धर्म की स्थापना हुई। तो भगवान बुद्ध ने वास्तव में ये कहा कि ये जो पशुओं की तो आप बलि दे रहे हैं ये उचित नहीं है, ये वेदों को अस्वीकार करो और अहिंसा का मार्ग अपनाओ। इस प्रकार की शिक्षा उन्होंने दी थी। तो वो वेदों को नकारते हैं। चूंकि वे वेदों को नकारते हैं इसलिए उन्हें नास्तिक माना जाता है। तो यदि कोई बौद्ध धर्म में केवल अपने गुरु का अनुगमन कर रहा है, अपने गुरु का अनुगमन कर रहा है, लेकिन चूंकि बौद्ध धर्म में वेदों को नहीं माना जाता है तो वो वेदों का अनुगमन नहीं करता है, बल्कि वो तो वेदों का तिरस्कार करता है। तो ऐसा व्यक्ति जो केवल अपने गुरु का अनुगमन करता है और शास्त्रों का अनुगमन नहीं करता है या पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुगमन नहीं करता है, ऐसा ये जो है वो उचित नहीं है। तो अपने गुरु के अतिरिक्त शिष्य को और किन बातों का अनुगमन करना चाहिए? वास्तव में शास्त्रों का और पूर्ववर्ती आचार्यों का, दोनों का। अच्छा, भगवान बुद्ध किसके अवतार हैं? कृष्ण के। कृष्ण अवतार है। ठीक है। तो आप ये देखिए कि भगवान कृष्ण के ही अवतार हैं, लेकिन वास्तव में चूंकि वो वेदों को नहीं मानते हैं, तो हम यहाँ तक कि भगवान बुद्ध को भी अस्वीकार करते हैं। तो भगवान स्वयं भी अगर अवतार लेकर आ जाएं और वो वेदों को ना मानते हो तो भी अस्वीकार किए जाते हैं। ये समझने वाली बात है। चलिए आगे चलते हैं। क्या भगवान बुद्ध के अनुयायी भक्त हैं? अरे हमने तो प्रश्न का उत्तर ही दे दिया। भगवान बुद्ध के अनुयायियों को भक्त क्यों नहीं माना जाता है? क्योंकि वे अहिंसक सिद्धांत का पालन करते हैं, क्योंकि वे वेदों के प्रमाण को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उनका दर्शन भ्रमपूर्ण है, क्योंकि वे चतुराई से प्रचार करते हैं। तो सही उत्तर तो हमने दे ही दिया आपको अभी। बताइए। क्योंकि वे क्योंकि वे वेदों के प्रमाण को स्वीकार नहीं करते। क्योंकि वे वेदों के प्रमाण को स्वीकार नहीं करते हैं ना। तो ये अभी हमने पिछली चर्चा में ही सब आपको बता दिया था। तो अब आगे चलते हैं। सही व्यवहार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिष्य और गुरु के बीच सही व्यवहार का लक्षण है? शिष्य को अपने गुरु से अपनी आध्यात्मिक शंकाओं को लेकर प्रश्न करने में भयभीत होना चाहिए। सही है ये व्यवहार या गलत है? गलत। गलत है ना। तो इतना भी भयभीत नहीं, मतलब थोड़ा
थोड़ा तो गुरु का भय रहता है कि भाई गुरु हैं हमारे, थोड़ा आदर पूर्वक एक उनके प्रति आदर सूचक भय रहता है, लेकिन इतना भी भयभीत ना हो कि प्रश्न ही ना पूछ सके। दूसरा, शिष्य को गुरु से इतना संकोची या भयभीत नहीं होना चाहिए कि वह उसके पास ही ना जाए। सही है गलत है? गलत। गलत। गुरु से प्रश्न पूछने वाला शिष्य भक्ति के प्रति गंभीर नहीं माना जाता है। गलत है सही है? थोड़ा कनेक्शन में आज ढीला है, कुछ आवाज अच्छी सी नहीं आ रही है। तीनों गलत है प्रभु। तीनों गलत है। चलिए, रसेश जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, तीनों गलत है। बचा तो एक ही रह गया, सही होना चाहिए। देखते हैं। ये गुरु यदि शिष्य को आध्यात्मिक शंकाओं के लिए उपलब्ध नहीं है तो इसमें कोई त्रुटि नहीं है। ये भी गलत लग रहा है प्रभु। ये भी गलत लग रहा है, तो इसमें सही कौन सा है फिर? जब चारों ही गलत हो गए तो कोई तो एक तो सही है। प्रभु जी बी है सही। बी सही है। बी ठीक है। शिष्य को गुरु से इतना संकोची या भयभीत नहीं होना चाहिए कि वह उसके पास ही ना जाए। ये सही है ना? जी। विकल्प तो सही है ना? यस प्रभु जी, बी सही। बी सही है ना? हाँ, ठीक है, तो सही उत्तर बी। चलिए अगला। केवल वही स्वीकार करना जो आवश्यक है का क्या अर्थ है? हम्म? केवल उतना ही स्वीकार करना जो किसी की भक्ति को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है। केवल उतना ही स्वीकार करना जो किसी के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है। केवल उतना ही स्वीकार करना जो किसी के मन को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है, और जो किसी के संबंध को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है। तो भक्ति, शरीर, मन और संबंध। हाँ? तो केवल उतना ही स्वीकार करना, तो कौन सा विकल्प सही है? प्रभु जी ए। माता जी का उत्तर आ गया, माता जी ने बताया है ए। सब एग्री करते हैं? ब्रसेश प्रभु, जी प्रभु आप, जी। सुभद्रा माता जी, एग्री करती हैं आप? जी प्रभु जी। अच्छा, रसेश प्रभु। सॉरी प्रभु, पानी पीने गया था, मैंने देखा नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं। केवल उतना ही स्वीकार करना जो किसी की भक्ति को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है, या यस। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है, या मन को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है, या संबंध को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक ओके, आई थिंक ए। है। ए, भक्ति को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है। अच्छा, इसको थोड़ा स्पष्ट कर सकते हैं कि इसका वास्तव में अर्थ क्या है, भक्ति को स्वस्थ रखने के लिए? तो प्रभु जी, हम्म तो क्या है कि अ, जरूरत से ज्यादा स्वीकार करने से फिर मन उसमें घूमता रहता है। हम्म और बहुत ज्यादा दरिद्रता भी भक्ति के लिए अनुकूल नहीं होती है। हम्म उससे सो भी मन विचलित हो सकता है, बहुत ज्यादा हो जाए हाँ और बहुत कम हो जाए, दोनों में मन विचलित हो सकता है। हाँ जब बहुत बहुत कम हो जाए तो सोचेगा कि भाई भक्ति कैसे करें, अभी तो ये भी नहीं है, अभी तो वो भी नहीं है। बहुत ज्यादा हो जाए तो उसके भोग विलास में लग जाएगा और भक्ति भूल जाएगा। तो उतना हो कि भक्ति जो है सुचारू रूप से चलती रहे, और धीरे धीरे जैसे जैसे वैराग्य बढ़ता है वैसे वैसे व्यक्ति जो है अपनी आवश्यकताएं जो है उनको कम कर सकता है ना? चलिए, तो ए सही उत्तर है इसका। अब हम आते हैं एकादशी का व्रत। ये अध्याय 7 अनुच्छेद 17। अब हम भक्ति का 9वां अंग है एकादशी के दिन उपवास करना, उस पर चर्चा करें। एकादशी का व्रत रखने का कारण क्या है? शरीर की आवश्यकताओं को कम करने के लिए, भगवान की सेवा में संलग्न होने के लिए, भगवान की लीलाओं को स्मरण करने के लिए, और सभी विकल्प सही हैं। सही उत्तर बताएं।
डी सभी। क्षमा कीजिए माता जी। प्रभु जी डी। डी, सभी विकल्प सही हैं। बिल्कुल ठीक है आपका उत्तर। तो ये भी देखिए, अगर आप 17th पैराग्राफ पढ़ेंगी चैप्टर का, तो उसमें बिल्कुल स्पष्ट दिया है शरीर की आवश्यकताओं को कम करना। तो शरीर की आवश्यकताओं को कम करना मतलब क्या, हम हर रोज जो है तीन तीन समय का भोजन करते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। सुबह नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना। तो शरीर की आवश्यकताओं को कम करना मतलब क्या हुआ कि भाई 3 समय खाते हैं, 3 में से कम एक समय तो त्याग करें, या संभव हो सके तो 2 समय त्याग करें, या संभव हो सके तो तीनों समय त्याग करें, केवल केवल जल पर ही आश्रित रहें। तो इस तरह से कुछ ना कुछ थोड़ी सी तपस्या जो है एकादशी के दिन अवश्य करनी चाहिए। शरीर की आवश्यकताओं को कम करना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। लेकिन हमारा मुख्य कारण स्वास्थ्य नहीं है, हमारा मुख्य कारण आध्यात्मिक है। तो शरीर की आवश्यकताओं को कम करना चाहिए। जितनी भी मात्रा में हम भोजन करते हैं उससे कम मात्रा में खाएं और कम समय खाएं, ये ध्यान देना चाहिए। और जो समय अब भोजन पकाने में, खाने में जो बचता है, क्योंकि आप कम खाएंगे तो कम भोजन पकाना पड़ेगा, कम समय खाएंगे तो कम बार भोजन पकाना पड़ेगा, उसके लिए बाजार भी कम जाना पड़ेगा। तो समय आपके पास उपलब्ध हो जाएगा उस दिन कि भाई दोपहर को भी नहीं खाना है, सुबह भी नहीं खाना है, बनाना भी नहीं है, तो समय हो जाएगा। तो उस समय का उपयोग कैसे करें? कुछ ना कुछ भगवान की सेवा करें, कुछ माला अधिक जपें, कुछ कीर्तन भजन इत्यादि अतिरिक्त रूप से आप करें उस समय। भगवान की लीलाओं को स्मरण करना, तो वो सेवा जो है आप भगवान की लीलाओं को स्मरण करके भी आप कर सकती हैं। तो इस प्रकार से एकादशी व्रत रखने का कारण ये है, ताकि एक दिन हम वास्तव में और थोड़ा सा गहनता से भगवान के और निकट पहुंचे। तो ये एकादशी में व्रत का तो सही उत्तर है, सभी विकल्प सही हैं। एक सन्यासी के लिए क्या महत्वपूर्ण है? एक सन्यासी के लिए अधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो कई बातें हैं, तो इसमें से सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात हमको खोजनी है। कृष्ण भावना अमृत का प्रचार करना, बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करना, अधिक से अधिक शिष्य बनाना, सभी विषयों का ज्ञान होना। बताइए ये सही है विकल्प प्रभु क्या है? ये ए, ए विकल्प, कृष्ण ए, भावना अमृत का प्रचार करना। अच्छा, बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करना, इसमें क्या कठिनाई है, इसमें क्या दिक्कत है? कौन बता सकते हैं? के लिए बड़ी धनराशि लगती है प्रभु, बड़ा मंदिर बनाने के लिए। हाँ, बहुत अच्छा, आगे आगे बताएं। धनराशि रखती है, ठीक है। हम्म। फिर उसको प्रोजेक्ट वो कंप्लीट करने के लिए ही बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं, कई हाँ। कई लोगों का सहयोग लगता है। हम्म। तो ये कोई छोटा काम नहीं है, छोटा काम नहीं। जी। कई कई सालों तक चलता है। कई सालों तक चलता है, बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है, हाँ। बहुत ज्यादा धन एकत्रित करना, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज, संसाधन एकत्रित करना। तो ऐसे में फिर तकलीफ क्या है? चलिए, एकत्रित करने का करना पड़ता है, तो उसमें होता क्या है, समस्या क्या आती है? सारे सन्यासी वो करने के लिए केपेबल ना हो, सो कुछ सन्यासी केपेबल हो सकते हैं, हम्म। बट नॉट एवरीवन। आई थिंक ये जो प्रश्न है वो इन जनरल सन्यासियों के लिए। चलिए, कैपेबिलिटी की तो बात है, लेकिन उसके अलावा और क्या कारण बता सकते हैं? देखिए, जब इस इन सब कार्यक्रमों में बहुत ज्यादा परिश्रम लगता है तो भक्ति के लिए समय धीरे धीरे कम होता चला जाता है। और वास्तव में हमारा उद्देश्य क्या है? भक्ति करना। तो भक्ति करने के बजाय वो व्यक्ति जो है धन एकत्रित करने में लगा देगा, या संसाधन जोड़ने में लगा देगा, तो भक्ति जो है कहीं ना कहीं वो पीछे छूट जाती है। तो प्रभुपाद जी की यदि आप टीका पढ़ें तो उनमें उन्होंने बताया कि भाई यदि धन जो है वो सहजता से उपलब्ध हो जाए, कोई व्यक्ति स्वयं सामने आकर कहे कि भाई मैं धनराशि देने के लिए तैयार हूं, तो ऐसे में फिर मंदिरों का निर्माण करने में कोई आपत्ति नहीं है।
हाँ, तो ये मुख्य रूप से ध्यान ये देखना है कि इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हम यदि हाथ में ले लेंगे तो कहीं हमारी भक्ति ना पीछे छूट जाए, कहीं हमारी भक्ति ना पीछे छूट जाए। जो कई बार क्या होता है मंदिरों में, मान लीजिए कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अगर वो ऑर्गेनाइज करते हैं, तो जब वहां मंदिरों में जब कई बार भक्त प्रवेश करते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति आया वहां पर, तो उसके जो मंदिर में मंदिर बनाने का जिस व्यक्ति ने प्रोजेक्ट हाथ में लिया है, वो सिर्फ अब उसकी दृष्टि ये हो जाती है कि भाई ये डोनेशन देगा या नहीं देगा। आप समझ रहे हैं रसेश प्रभु? वो उसकी उसकी दृष्टि ये हो जाती है कि भाई ये जो अंदर आया है मंदिर में, मंदिर के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, ये इससे मैं डोनेशन कैसे निकलवाऊं, कुछ ना राइट कुछ तरीका, प्रभु। ताकि मेरा ये जो मंदिर का जो प्रोजेक्ट का जो भार मैंने अपने ऊपर ले रखा है, मेरा भार कम हो। हम्म। और वो फिर व्यक्तियों को केवल डोनर और नॉन डोनर के रूप में देखने लगता है, उसे वो अधिक प्रिय लगने लगते हैं जो डोनेशन देते हैं, वो प्रिय नहीं लगते हैं जो डोनेशन नहीं देते। तो ये उचित नहीं है, ये व्यवहार सन्यासी के लिए या एक लीडर के लिए जो कृष्ण भावनामृत के प्रचार में लगा है, ऐसा व्यवहार उसके लिए उचित नहीं है। तो इसी प्रकार से अधिक शिष्य बनाना, अधिक से अधिक शिष्य भी इसी कारण से बनाने की सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि शिष्य बनाना कोई हंसी खेल नहीं है। शिष्य बनाना वास्तव में एक बहुत बड़ी उत्तरदायित्व है। शिष्य कोई यदि कोई गुरु बनाता है तो उसे शिष्य के साथ बहुत जूझना पड़ता है, उसे उसका जो मन बुद्धि उसके साथ एक प्रकार से, पहले तो उसको अपने मन से ही वो व्यक्ति जो है, जो गुरु होता है, वो अपने मन को भी नियंत्रित करता है। अब उसके पास एक और व्यक्ति ऐसा आ गया जो जिसका मन विचलित है, उसके मन को भी रास्ते पर लाना है। शिष्य जो है अक्सर वो अपनी बुद्धि से चलते हैं कि भाई ये ठीक है वो ठीक है, और गुरु का कार्य क्या है, उसको कहीं वो इधर भटक रहा है कहीं उधर भटक रहा है तो उसे रास्ते पर लाना। तो जितने अधिक से अधिक शिष्य कोई व्यक्ति बनाता है, उसमें अव्यवस्था होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है, और सभी विषयों का ज्ञान होना। तो गुरु का मतलब ये नहीं है कि आपने फिजिक्स के भी मुझे पूरी परफेक्ट नॉलेज चाहिए, केमिस्ट्री की भी परफेक्ट नॉलेज चाहिए, ऐसा नहीं है। हाँ, भक्ति संबंधित ग्रंथों का ज्ञान हो वो अच्छा है, लेकिन सभी विषयों का ज्ञान होना ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है। तो ये बड़ा एक अच्छा प्रश्न था। कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना ये मुख्य कार्य है उसका। अब वो कृष्ण भावनामृत का प्रचार जो है वो एक लैपटॉप लेके एक जूम मीटिंग करके वैसे कर सकता है तो भी अच्छा है, और कहीं उसके लिए उसे कहीं छोटा सा कोई कमरा कोई बिल्डिंग खरीदना पड़े, कोई व्यवस्था करनी पड़े, किराए पे लेनी पड़े, वो भी ठीक है। लेकिन मुख्य उसका उद्देश्य होना चाहिए कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना। बड़े बड़े मंदिर बनाना, बड़े बड़े बहुत सारे शिष्य बनाना, वो उसका मूल उद्देश्य नहीं होना चाहिए। अरे ये तो गड़बड़ हो गया, तो ठीक से नहीं ऑर्गेनाइज हुआ। रुकिए 1 मिनट। देवताओं का सम्मान करें, पिछला प्रश्न क्या था, एक सन्यासी के लिए महत्वपूर्ण, ठीक है ये तो हो गया हमारा। 12वें प्रश्न पे आते हैं। यदि श्री कृष्ण सभी देवताओं के स्वामी हैं, तो क्या इसका अर्थ यह है कि हमें देवताओं का सम्मान नहीं करना चाहिए, केवल भगवान का ही सम्मान कर लें वही पर्याप्त है? तो दो विकल्प हैं, हाँ और नहीं, और सही उत्तर क्या है? नहीं। नहीं। नहीं मतलब देवताओं का हमें सम्मान करना चाहिए, है ना? तो ऐसा नहीं है कि चूंकि हमारे इष्ट जो है वास्तव में भगवान श्री कृष्ण हैं, तो अन्य जो देवी देवता हैं वो कम महत्वपूर्ण हो गए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो भी आदरणीय, हमारे लिए बहुत आदरणीय है, क्योंकि वे भी वास्तव में भगवान के ही पार्षद हैं, भगवान के ही एक प्रकार से सेवक हैं। और बल्कि वो तो और अधिक उच्च स्तरीय सेवक हैं, क्योंकि उन्होंने, भगवान ने स्वयं उनको कोई ना कोई अपनी सृष्टि में कोई ना कोई कार्य पे लगाया है। किसी को वायु का कार्यभार दिया है, किसी को वर्षा का कार्यभार दिया है, अलग अलग कार्य दिए हैं। तो चूंकि वे वास्तव में हमसे कहीं अच्छे भक्त हैं, तो इसीलिए तो उनको ये कार्यभार दिए जाते हैं। तो चूंकि कृष्ण या हरि समस्त देवताओं के स्वामी हैं, अतएव वे सदैव पूजनीय हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि देवताओं का सम्मान ना किया जाए। तो देवताओं का सम्मान बहुत करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। हाँ, लेकिन देवताओं को आपको परम सत्य नहीं मानना चाहिए।
तो ये बात कौन समझा सकते हैं कि देवताओं को परम सत्य नहीं मानना चाहिए? ये कौन बता सकते हैं? इसका क्या अर्थ हुआ, देवताओं को परम सत्य ना मानना? मंजू माता जी, आप बता सकती हैं? देवताओं को परम सत्य ना मानना। निधि माता जी? देवता भगवान के पार्षद हैं सब। हम्म। परम सत्य का मतलब क्या हुआ? जहाँ से सत्य की उत्पत्ति हुई है। जहां से सत्य की उत्पत्ति हुई है। अच्छा, तो बाकी सबकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? सत्य की उत्पत्ति तो परम सत्य से हुई है, लेकिन बाकी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? प्रभु जी, हम देवी देवताओं के पूजा पाठ में ही लगे रहेंगे, हम्म। हम तब तब हम ऊपर कैसे पहुंचेंगे, भगवान तक कैसे पहुंचेंगे? हम उसी में व्यस्त रहेंगे, हमारा उत्थान कैसे होगा? नहीं, आपने ये उत्तर किस प्रश्न का उत्तर दिया? आपने प्रश्न पूछा है या उत्तर दे रही हैं आप? जी प्रभु जी, मैं आपने मुझसे पूछा है ना। परम सत्य का अर्थ क्या होता है, मैं ये पूछ रहा हूँ। नहीं, मैंने वो नहीं कहा आपसे प्रभु जी, मैंने वो हाँ। जो प्रश्न था उसका उसका जवाब दे रही थी। हाँ, किसका जवाब दे रही थी आप? बताइए, सॉरी, मैं क्षमा कीजिए, मैं समझ नहीं पाया जी। श्री कृष्ण देवताओं के स्वामी हैं, हाँ हाँ। देवता नीचे है, कृष्ण हम्म। ऊपर है। हम्म। देवता तो उनकी देवताओं की पूजा पाठ में हम लोग लगे रहेंगे दिन भर, इन कामों हम्म। में। हम भगवान कृष्ण तक कैसे पहुंचेंगे? नहीं नहीं, वो तो कोई बात नहीं है। मान लीजिए आपको देवताओं की उपासना करनी है या पूजा करनी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई गलत नहीं है। जी गणेश जी की पूजा आप करें, आप भगवान शंकर की पूजा करें, आप देवी पार्वती की पूजा करें, उसमें कोई गलत नहीं है। उसमें जो त्रुटि है, मुख्य रूप से त्रुटि कहाँ आती है? मुख्य रूप से त्रुटि आती है जब हम देवताओं को सर्व कारण कारणम मानने लगते हैं, जी या परम सत्य मानने लगते हैं, या भगवान कृष्ण के तुल्य मानने लगते हैं, या समान मानने लगते हैं, या ऊंचा मानने लगते हैं। जब तक हमारे बीच में ये स्पष्टता है कि भगवान में और उनके पार्षदों में स्वामी और सेवक का संबंध है, तब तक कोई कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आप उन्हें भगवान के तुल्य मानने लगे, तो ये वास्तव में एक प्रकार से अपराध ठीक है प्रभु जी, समझ गए, बिल्कुल। है ना? तो देवताओं का सम्मान सम्मान अपनी जगह है, लेकिन देवताओं को भगवान के स्थान पर रखना या उनके समान मानना, ये जो है एक प्रकार से ये उचित उचित जो है ज्ञान नहीं है। ये उचित ज्ञान नहीं है। तो ये हमें मालूम होना चाहिए। तो यहाँ देखिए, सही उत्तर है नहीं। आगे चलते हैं। अपराधों से क्यों बचें? अब ये अध्याय 8 चल रहा है अभी अभी हमारा। अध्याय 8 में अब ये हमने अपराधों पर बहुत लंबी सूची जो थी वो दे रखी थी यहाँ पर, अपराधों के लेकर ना। तो शांतिपूर्ण रहने के लिए, प्रसन्न रहने के लिए, भक्ति में प्रगति करने के लिए, आध्यात्मिक शिक्षा को समझने के लिए, तो अपराधों से क्यों बचना चाहिए? भक्ति में प्रगति करने के लिए। भक्ति में प्रगति करने के लिए। तो ये बात हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है। भक्ति वास्तव में क्या होती है? भक्ति में हम क्या करने का प्रयास कर रहे हैं? भक्ति हमारा प्रयास क्या है? हमारा प्रयास है भगवान के प्रति प्रीति जागृत करना, हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रीति जागृत करना। और अपराध जो होते हैं वो वास्तव में भक्ति के विपरीत होते हैं। मान लीजिए हम यदि किसी व्यक्ति के प्रीति करते हैं, तो यदि हम उसको दिल दुखाएं, उसको दुखी करें, उसको कष्ट पहुंचाएं, तो ये प्रीति से विपरीत स्वभाव आचरण हो गया। तो अपराध और भक्ति साथ साथ नहीं चल सकते। अपराध और भक्ति साथ साथ नहीं चल सकते। तो अपराधों से इसलिए बचना चाहिए, भक्ति में प्रगति करने के लिए। ठीक है ना? जी तो अपराधों की यहाँ पर बहुत लंबी सूची दे रखी है।
अध्याय 8 में मोटर कार या पालकी में सवार होकर या जूता पहनकर मंदिर में नहीं जाना चाहिए। हैं? भगवान की प्रसन्नता के लिए जन्माष्टमी तथा रथ यात्रा जैसे उत्सवों को मनाने से नहीं चूकना चाहिए। तो एक लंबी चौड़ी सूची जो है वो दे रखी है यहाँ पर, कि भाई ये जो है इन अपराधों को हमें नहीं करना चाहिए। और मुख्य रूप से सिद्धांत क्या है, भक्ति और अपराध एक दूसरे के एंटी हैं, एक दूसरे का अपोजिट है। अपराध और भक्ति साथ साथ नहीं चल सकते भक्ति में प्रगति करने के लिए। चलिए अब हम, अगला प्रश्न है नाम अपराध। भगवान नाम जप को लेकर कितने अपराध हैं? 10, 15, 20, 25? कितने हैं? प्रभु जी 10 अपराध हैं, है ना? भगवान नाम को जप को लेकर 10 अपराध हैं। तो 10 के 10 अपराध आप देखेंगे कि जब आप अभी अप्रैल में जब आप आने वाले हैं यात्रा पर, उस यात्रा में हम जैसे प्रातःकालीन जो कार्यक्रम करेंगे उसमें एक छोटा सा भाग इस बात पर भी होता है कि हम 10 अपराध पढ़ते हैं, 10 के 10 अपराध पढ़ते हैं हरि नाम के प्रति, और इसलिए ताकि हमारे को ध्यान रहे कि ये अपराध हमें नहीं करने। तो 10 अपराध जो है वो सूची जो है वो दे रखी है अध्याय 8 में, पेज नंबर 71 पर। वो आप देखें तो अच्छा रहेगा। जी। तो सही उत्तर है 10 अपराध है। नाम अपराध का क्या परिणाम होता है? भगवान नाम के प्रति अपराध का क्या परिणाम होता है? असुरक्षा की भावना, अन्यों की प्रशंसा सराहना ना कर पाना, अन्यों को शिक्षा नहीं दे सकना, हमारे उद्धार की कोई गुंजाइश नहीं रहती। प्रभु जी डी, हमारे उद्धार की कोई गुंजाइश नहीं रहती। हाँ, तो इस बारे में हमने वहां पर किस तरह से समझाया था ये, कोई आप थोड़ा बता सकती हैं? कि मान लीजिए भगवान के प्रति अपराध हो जाए तो भगवान से क्षमा मांग ले तो भगवान क्षमा कर देंगे? पता नहीं प्रभु जी। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति पापी है, पाप करता है, तो यदि वो भगवान की शरण में चला जाए तो भगवान उसके पापों को क्षमा कर देते हैं। मान लीजिए भगवान के प्रति उसका कोई अपराध हो जाए तो वो भगवान के पवित्र नामों का जप कर ले तो उससे उसका उद्धार हो जाता है। लेकिन यदि भगवान के नामों के प्रति अपराध वो करता है तो फिर उद्धार की गुंजाइश नहीं रहती। तो उसका बस समाधान यही है कि वो व्यक्ति नाम अपराध अपना करना बंद कर दे और फिर से शुद्ध नाम या शुद्धता से, या अपना कम से कम प्रयास अवश्य जितना अधिक से अधिक हो वो करे। तो उसका तो एक तरीके से यही एक साधन है, यही है उसका प्रायश्चित है। सही मायने में उसका प्रायश्चित यही है। उद्धार की कोई गुंजाइश नहीं रहती का मतलब यह है कि भाई यदि वो अपराध करता रहेगा तो उद्धार की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। लेकिन अपराध नहीं करेगा, मान लीजिए उसने अपराध कर दिया और उसके बाद फिर अपराध से वो बच गया या अपराध उसने करना बंद कर दिया और फिर उस तरह से अपराध हरिनाम करता है, तो फिर भगवान जो है, भगवान फिर से कृपा करते हैं। तो सही उत्तर है हमारे उद्धार की कोई गुंजाइश नहीं रहती। भगवान अथवा भक्तों की निंदा के प्रति क्या है ये? सही व्यवहार। इसमें से कौन सा विकल्प ऐसा है जो भगवान या उनके भक्तों की निंदा करने वाले व्यक्ति के प्रति सही व्यवहार नहीं दर्शाता? यदि भक्त पटु है तो वह विपक्षी को तर्क से हरा दे, अपना जीवन त्याग दे, कम से कम वह स्थान छोड़कर चला जाए, कुछ ना करे बस वहां खड़ा रहकर तमाशा देखता रहे। मान लीजिए कोई व्यक्ति भगवान की निंदा कर रहा है या भगवान के भक्तों की निंदा कर रहा है, तो हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? इसमें से कौन सा व्यवहार ऐसा है, कौन से व्यवहार, 4 प्रकार के व्यवहार दे रखे हैं, तो कौन सा व्यवहार सही है और कौन सा व्यवहार सही नहीं है? पहला व्यवहार सही है, यदि भक्त पटु है तो विपक्षी को तर्क से हरा दे। प्रभु जी अगर सही है मतलब आप दो क्वेश्चन बन गए थे इसमें। हम्म एक जवाब तो है डी,
कुछ ना करे, बस यहाँ खड़ा रहे के तमाशा देखते रहे, वो गलत सही व्यवहार नहीं है, है, वो सही सही है। व्यवहार। हाँ। हाँ जी। हम्म। लेकिन कैसा होना चाहिए, वो ये है कि यदि भक्त पटु है तो वह विपक्षी को तर्क से हरा दे। हाँ, या तो ये करे या अपना जीवन त्याग दे। हम तो सलाह नहीं देते हैं कि वे अपना जीवन त्याग दे, लेकिन यहाँ प्रभुपाद जी ने पुस्तक में लिखा है। तो कम से कम वह स्थान छोड़कर तो चला जाए। मतलब कहने का भाव यह है कि वो निंदा के कार्य में रुचि ना ले, उससे संभव हो तो वो सामने वाले व्यक्ति को आदर पूर्वक, ऐसा नहीं कि लड़ाई झगड़ा करना है, डंडा लाठी चलाना है, ऐसा नहीं करना है, लेकिन आदर पूर्वक तर्क से समझा बुझाकर, यदि उसको इंटेलिजेंटली, बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से यदि उसको अ, समझा दे, हरा दे से मतलब ये है कि समझा सके, कन्विंस कर सके, तो वो करना चाहिए। और यदि नहीं है, माहौल ऐसा नहीं है, वातावरण ऐसा नहीं है, तो कम से कम वहां से छोड़कर तो चला जाए। कम से कम अपना उस स्थान पर खड़ा रहकर उसमें रुचि ना ले, या खड़ा खड़ा रहकर तमाशा ना देखता रहना। तो ये इसका प्रश्न का उत्तर है। कुछ ना करे, बस वहां खड़ा रहकर तमाशा देखता रहे, ये सही व्यवहार नहीं है। वैष्णव चिन्ह धारण करने का परिणाम, ये अध्याय 9 अनुच्छेद 5। ठीक है। जो व्यक्ति अपने शरीर को तिलक और तुलसी की माला से अलंकृत करते हैं, उनके पास डैश कभी नहीं जाते। यमदूत, ब्रह्मा, शिव, विष्णुदूत। कौन नहीं जाते? जो व्यक्ति अपने शरीर को तिलक और तुलसी की माला से अलंकृत करते हैं, तो उनके पास डैश कभी नहीं जाते। कौन नहीं जाते? यमदूत। 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 ये प्रभु जी ये रविंद्र प्रभु जी बोले एकदम। तो प्रभु जी कंठी माला पहनना शुरू करो आप फिर। कम से कम एक लाभ तो मिलेगा कि भैया यमदूत तो नहीं आएंगे। वैसे तो आप साधु आदमी हैं, यमदूत तो वैसे भी नहीं आने वाले आपके पास। लेकिन कंठी माला पहनेंगे तो कोई भूले भटके कहीं कोई गुंजाइश होगी तो वो भी दूर हो जाएगी। तो अर्चा विग्रह के समक्ष नाचना। जो व्यक्ति अर्चा विग्रह के समक्ष ताली बजाता है और नाचता है, उसके शरीर के डैश उड़ जाते हैं। पाप कर्म, रोग, कष्ट, अशुभ लक्षण। सॉरी माता जी, हरे कृष्णा। सब सही। सब सही है। तो ये तो मेरे ख्याल सुमन माता जी ने, मुझे लगता है, बोला है। जी प्रभु जी। ये विकल्प तो एक ही ठीक है माता जी, अब उसमें चुनना पड़ेगा आप ए बी सी डी में से। प्रभु हाँ, जी ए पाप कर्म। तो देखिए, मैं जब यहाँ प्रश्न देता हूँ ना, तो मैं हिंट भी देता हूँ आपको इसका उत्तर कहाँ मिलेगा। तो ये पढ़ते नहीं पढ़ते हैं, ये मैं थोड़ा पूछना चाहता हूँ लोगों से जो क्विज करते हैं। अध्याय 9 पैराग्राफ 9, पैराग्राफ 9 या कई बार अनुच्छेद 9। तो आप अगर वो पढ़ेंगे ना पैराग्राफ पुस्तक में से, तो आपको पता लग जाएगा कि सही उत्तर क्या है। तो वैसे अगर आप सिर्फ प्रश्न पढ़ेंगे और विकल्प देखेंगे, तो आपको संभवतः कई बार लग सकता है कि भाई रोग भी दूर हो सकते हैं, कष्ट भी दूर हो सकते हैं, अशुभ लक्षण भी दूर हो सकते हैं। लेकिन ये एक विशेष परिप्रेक्ष्य में लिखा गया है। अनुच्छेद 9 पैराग्राफ 9 में ये लिखा गया है, और वहां पर एक तुलना दी गई है। तो तुलना बता सकती है मंजू आंटी आप के माता जी के, किससे तुलना की गई है वहां पर जो अनुच्छेद 9 में दिया गया है? जैसे हम लोग कीर्तन में जब नाचते हैं, भगवान के सामने जब नाचते हैं, ताली बजाते हैं, तो जैसे पेड़ों पर पक्षी होते हैं और ताली बजाते हैं, ताली बजाते ही पेड़ों से पक्षी उड़ जाते हैं ना। तो जी तुलना उसकी वैसी कर रखी है कि जब हम अर्चा विग्रह के सामने नाचते हैं और ताली बजाते हैं, तो हमारा शरीर जो है एक पेड़ के समान है, और उस पे जो पाप कर्म है वो पक्षियों की तरह बैठे हुए हैं। जब हम अर्चा विग्रह के सामने ताली बजाते हुए नाचते हैं, तो वो जैसे पक्षी उड़ जाते हैं ना, तो ऐसे हमारे पाप कर्म हमारे शरीर से उड़ जाते हैं। तो इस तरह से उदाहरण दिया है। तो सही उत्तर है इसका पाप कर्म। मंदिर राजभवनों की तरह क्यों होते हैं? मंदिरों को बनाने का यही तरीका होता है, क्योंकि धनी व्यक्ति ही मंदिर बनाते हैं। साधारण भवनों की तरह यदि मंदिर बनाए तो वे इतने शक्तिशाली नहीं होंगे।
क्योंकि भगवान की पूजा एक राजा के समान की जानी चाहिए। क्या उत्तर है? मंजू माता जी, रविंद्र प्रभु जी प्रभु। बताइए। डी प्रभु जी। डी, क्योंकि भगवान की पूजा एक राजा के समान की जानी चाहिए। जी तो भगवान को हम एक राजा के समान आदर देते हैं, और उनकी पूजा जो है थोड़ी वैभवशाली, थोड़ा ऐसा लगे कि हाँ किसी राजा की पूजा हो रही है। तो जो मंदिर भी जो बनाया जाता है वो एक अच्छा सुंदर, अब आपने देखा वो अयोध्या में जो राम मंदिर बना, कितना भव्य और कितना सुंदर बना है। तो वो इसी प्रकार से मंदिरों का निर्माण किया जाता है, एक बहुत सुंदर अच्छा राजभवन की तरह लगे। हाँ, ऐसा लगे किसी बड़े, बहुत बड़े व्यक्ति का मंदिर रहने का स्थान है, क्योंकि भगवान की पूजा एक राजा के समान की जानी चाहिए। चलिए जी, 20वां, जप और कीर्तन में अंतर। जप मृदु वाणी में तथा कीर्तन उच्च स्वर में किया जाता है, सही या गलत? सही है प्रभु जी। जप सही मृदु वाणी में और कीर्तन उच्च स्वर में किया जाता है, जी सही है? सही है प्रभु जी। जब अंतर जो बता रखा है सही है ना? ठीक है, जी सही। तो हम देखिए आने वाली ये जो हम यात्रा है उसमें जप भी करेंगे सुबह सुबह, प्रातःकालीन, और कीर्तन भी करेंगे। तो कीर्तन के लिए कुछ भक्तों को आमंत्रित किया गया है जो हारमोनियम, मृदंग इत्यादि के साथ आपके लिए कीर्तन करेंगे। तो आप उसमें आप बहुत अच्छे से अंतर समझ सकते हैं। 3 प्रकार की प्रार्थनाएं, 3 प्रकार की प्रार्थनाएं विज्ञप्ति कौन सी हैं? रागात्मिका, भावबोधिका, कामनामयी, रागात्मिका, भावबोधिका, लालसामयी, संप्रार्थनात्मिका, कृपाबोधिका, लालसामयी, संप्रार्थनात्मिका, दैन्य बोधिका और लालसामयी। प्रभु जी डी। डी। तो संप्रार्थनात्मिका प्रार्थना कौन सी होती है माता जी? ये भावपूर्ण प्रार्थना करते हुए। भावपूर्ण प्रार्थना। और दैन्य बोधिका? ये विनीत रूप से प्रार्थना करना। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। लालसामयी? किसी सिद्धि की इच्छा से करते हुए। किसी सिद्धि की इच्छा से। सिद्धि मतलब जैसे 5 प्रकार की सिद्धियां संभव है, शांत रस में, दास्य रस में, सख्य रस में, वात्सल्य रस में और माधुर्य रस में। तो लालसामयी मतलब भगवान मैं आपका सेवक हूँ, और कब वह समय आएगा कि जब मैं आपको पंखा झल रहा हूँ और आप कहेंगे कि नहीं इस तरह से नहीं, इस तरह से पंखा करो। तो ये एक प्रकार से लालसामयी प्रार्थना है, जिसमें भक्त जो है वो भगवान का दास बनने की प्रार्थना कर रहा है। सही उत्तर संप्रार्थनात्मिका, दैन्य बोधिका और लालसामयी। दृष्टांत, दृष्टांत का मतलब इंग्लिश में बोलते हैं एनालॉजी या उदाहरण, एग्जाम्पल। भक्ति रसामृत सिंधु के पुस्तक के 9वें अध्याय में भौतिक कल्मश तथा अर्चा विग्रह को चढ़ाए गए अगरू की सुगंध की तुलना किनसे की गई है? सर्प, सर्पदंश, सर्प जड़ी बूटी, सर्पदंश और जड़ी बूटी, सर्पदंश और सर्प। तो किसकी किसकी तुलना कर रहे हैं? भौतिक कल्मश और भगवान को चढ़ाई गई अगरबत्ती। तो भौतिक कल्मश की जो तुलना है वो पहला यहाँ जो विकल्प दिया है उससे है, और अगरू की सुगंध जो है वो दूसरे से है। तो पहला विकल्प जो है सर्प का मतलब क्या हुआ? भौतिक कल्मश की तुलना सर्प से की गई है, और अगरू की सुगंध की तुलना सर्पदंश से की गई। तो इसमें इसमें चारों में से कौन सा विकल्प सही है? कौन बताएंगे? रविंद्र। सी प्रभु सी, सर्पदंश और जड़ी बूटी। जी। तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रश्न के दृष्टिकोण से यदि देखें तो इसका अर्थ क्या हुआ? कैसे समझाएंगे इसे? तो भौतिक कल्मश जो है वो वास्तव में एक सर्पदंश के समान किया है ना? और जी। भगवान अगरू को भगवान को चढ़ाई जो अगरू है वो उसकी जो सुगंध है वो जड़ी बूटी के समान। बूटी। मतलब क्या? मंदिर में या आपके घर में जब आप अगरबत्ती जलाते हैं और वो आपकी नासिका के नथुनों में जब वो प्रवेश करती है, तो वो
भौतिक कल्मशों को मिटा देती है या मिटाती है, कम कर देती है ना। जैसे जड़ी बूटी के प्रभाव से सांप का जो कांटा हुआ है, सर्पदंश जो है, सांप का जो डसना है, जो डंक है, वो समाप्त हो जाता है, निष्प्रभावी हो जाता है। इस प्रकार से भगवान को चढ़ाई अगरबत्ती की सुगंध को सूंघने से हमारे जो भौतिक कल्मश हैं वो निष्प्रभावी हो जाते हैं। तो सही उत्तर है सर्पदंश तथा जड़ी बूटी। 23, मंदिर में अर्चा विग्रह की पूजा के दर्शन का क्या प्रभाव पड़ता है? लाखों वर्ष पूर्व के सारे पाप कर्मों के फलों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण हत्या या अन्य वर्जित कर्मों से भी उसे क्षमा कर दिया जाता है। यहाँ तक कि योगी भी अंततः भगवत भक्ति को प्राप्त करते हैं। सभी विकल्प सही हैं। तो सरल होगा ये तो। बताइए रविंद्र डी प्रभु है जी, प्रभु जी। कौन सा? डी। डी, डी फॉर दिल्ली। यही कह रहे हैं ना, डी कह रहे हैं ना, डी फॉर दिल्ली। हरे कृष्णा प्रभु जी, कौन सा बता रहे हैं? डी। जी प्रभु जी। हाँ ठीक है। तो वैसे हम जो प्रश्न बनाते हैं उनमें जिनमें सभी विकल्प सही आते हैं वो यूजुअली सही विकल्प वाला ही उत्तर सही होता है। सभी विकल्प सही हैं। तो देखिए ये इतने सारे लाभ हैं भगवान के अर्चा विग्रह के पूजा के की पूजा के दर्शन करना। जब पूजा हो रही हो अर्चा विग्रह की, कहीं आप आरती देख रहे हो, कहीं आप मंदिर में भगवान की आरती देख रहे हो, तो वो वास्तव में आपके पाप कर्मों के फलों से आपको मुक्त करेगी। और अन्य कोई बहुत बड़ा पाप कर्म आपने किया हो तो उससे क्षमा मिल जाएगी आपको। और यहाँ तक कि बड़े बड़े योगी भी जो वास्तव में भक्ति के पथ पर नहीं होते हैं उन वो भी भक्ति के पथ को प्राप्त कर सकते हैं। तो सभी विकल्प सही हैं। भगवत श्रवण का लाभ। भगवान के बारे में श्रवण का क्या लाभ है? मोक्ष की प्राप्ति, भूख प्यास भय शोक मोह से मुक्ति, हृदय के समस्त अमंगल नष्ट हो जाते हैं। सभी विकल्प सही हैं। अध्याय 10 पैराग्राफ 2 से 6 तक। जी बताइए रविंद्र जी। सी प्रभु जी। सी, सी फॉर चाइना। हृदय के समस्त अमंगल नष्ट हो जाते हैं। भूख प्यास भय शोक से मुक्ति नहीं मिलती है? हाँ वो भी होता है। होता है। हम्म। मोक्ष की प्राप्ति। अब मोक्ष की प्राप्ति तो वो हमारे बस की बात, हमें मालूम ही नहीं, हो सकती कि नहीं हो सकती। नहीं, लाभ क्या है? लाभ मिल सकता लेकिन है क्या? मतलब लेकिन संभावना है कि नहीं है? लेकिन हृदय हृदय के समस्त जो है अमंगल है वो काफी नष्ट हो जाते हैं, इसमें हमें विश्वास है। ये आपको विश्वास। चलिए देखते हैं क्या विकल्प सही है। सभी विकल्प सही हैं। देखिए यहाँ पर जो रूप गोस्वामी जी ने जो उदाहरण दे रखे हैं ना, उसमें एक उदाहरण दिया श्रीमद् भागवत से। वहां परीक्षित महाराज कहते हैं कि यदि आप मुझे कथा सुना रहे हैं तो मैं अभी कोई ना तो भूख लग रही है मुझे, ना प्यास लग रही है, ना भय लग रहा है, ना शोक लग रहा है। तो मे भी हमारा साथ ऐसा ना हो लेकिन किसी भक्त के साथ संभव है ऐसा हो। और इसी प्रकार से मोक्ष की भी प्राप्ति हो सकती है। हृदय के समस्त मंगल तो नष्ट होते ही हैं, वो तो आप भी बता ही रहे हैं। तो वास्तव में सभी विकल्प सही हैं। तो देखिए यहाँ पर यदि आप इसका पुस्तक में पढ़ेंगे ना, अनुच्छेद 2 से लेकर 6 तक यदि आप पढ़ लें, अध्याय 10 में पेज नंबर 89 89 पर दिया है। तो यदि आप ये 4-5 पैराग्राफ पढ़ लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि भाई क्या कहा गया है। ठीक। चलिए, जीवन में अवरोधों से निपटना चाहिए। एक भक्त को अपने जीवन में आने वाले अवरोधों से कैसे निपटना चाहिए? बाधाओं के बावजूद सकारात्मकता बनाए हुए जीवन का आनंद लेते रहें, निष्ठा पूर्वक भक्ति करते रहें, अवरोधों का सामना धैर्य पूर्वक करें, भगवान की कृपा को लेकर आशान्वित रहें। अगला, अन्यों के साथ व्यवहार करने में अधिक सावधान रहें।
जीवन में कठिन समय से निपटने के लिए अधिक धन जमा करें। तो जीवन में अवरोध आते हैं, कठिनाइयां आती हैं, कैसे करें? LIC की पॉलिसी ले लो प्रभु जी, जीवन के बाद भी, जीवन के साथ भी। वो आता है ना एडवर्टीजमेंट, यहाँ तो विकल्प ही नहीं है LIC पॉलिसी का। तो कौन सा ऑप्शन विकल्प बी सही? प्रभु, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, निष्ठा पूर्वक भक्ति करते रहें, धैर्य पूर्वक अवरोधों का सामना करें, भगवान की कृपा को लेकर आशान्वित रहें। तो ये कौन सा श्लोक बताया था हमने भागवत से, ध्यान है आपको? इसमें उत्साह, निश्चय, धैर्य। नहीं, श्रीमद् भागवत से, उत्साह निश्चय धैर्य तो हाँ, उपदेश वो उपदेशामृत से। वो तीनों वर्ड्स आ गए। हाँ वो तो ठीक है, पर श्लोक जो था वो था तत्तेनुकंपान सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्म कृतम विपाको। तो उसका अर्थ ये था उस श्लोक का कि भाई जो व्यक्ति अपने दुष्कर्मों का परिणाम जो है वो भोगता रहता है और साथ ही साथ भक्ति करता रहता है और भगवान की आशा के प्रति अपनी आशा जो है बनाए रखता है, भगवान की कृपा को लेकर आशान्वित रहता है, ऐसा व्यक्ति जो है वो वास्तव में भगवान का प्रेम, भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए उचित एक पात्र है। सदाय भाग, अंत में उसमें आता है सदाय भाग। दाय भाग शब्द का क्या अर्थ बताया था हमने? दाय भाग, दाय भाग शब्द का हमने क्या अर्थ बताया था? निधि माता जी बता सकती हैं? नहीं। दाय भाग मतलब कोई व्यक्ति अपने माता पिता के साथ लगा हुआ है, उनके साथ वो कोई अशिष्ट व्यवहार नहीं कर रहा है, उनकी सेवा कर रहा है, उचित रूप से संबंध बना के रखे हुए है, तो माता पिता के देहांत के बाद उसे संपत्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी? स्वतः ही मिल जाएगी, ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, मिल जाएगी ना रविंद्र प्रभु? जी प्रभु जी। तो इसी तरह से उदाहरण यही दिया गया है कि हम भी यदि अपने जीवन में कष्टों को सहन करते रहें, हमारे जो पूर्व दुष्कर्म हैं उनके कारण जो हमें कष्ट मिल रहे हैं उन्हें सहन करते रहें, सहन करते हुए उत्साह के साथ भक्ति करते रहें, धैर्य पूर्वक उन अवरोधों का सामना करते रहें और भगवान की कृपा को लेकर आशान्वित रहें। कई बार क्या होता है, अवरोध आते हैं तो व्यक्ति अपनी आशा छोड़ देता है, अरे कोई भगवान भगवान नहीं है। वो आपने फिल्मों में देखा होगा ना, अमिताभ बच्चन जो है वो खड़े होकर भगवान को डांट लगाना शुरू कर देता है, किस तरह के भगवान हो, मेरी माँ जो है अस्पताल में पड़ी है और तुम यहाँ बैठे हो, वो तुम्हारे मंदिर रोज आती थी और तुम कुछ भी नहीं करते। वो होता है ना, आदमी अपना जी जी आशा छोड़ देता है ना। जी। तो ऐसा नहीं करना है, अमिताभ बच्चन नहीं बनना है। भगवान की कृपा को लेकर आशान्वित बने रहना है। हम्म? तो ऐसे व्यक्ति को भगवान की कृपा मिलती ही है। सदाय भाग, जैसे एक पुत्र को पिता के देहांत के बाद पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी उसको बना दिया जाता है, इसी प्रकार से भक्त को भी भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है। सही उत्तर है बी, निष्ठा पूर्वक भक्ति करते रहें, धैर्य पूर्वक अवरोधों का सामना करें, भगवान की कृपा के लिए आशान्वित रहें। स्मृति तथा ध्यानम में अंतर। स्मृति तथा ध्यानम में क्या अंतर होता है? किसी ना किसी प्रकार मन भगवान में लगाना, भगवान के बारे में एकाग्रता से सोचना। पहला अंतर। सही है गलत है? सही है। सही है। चलिए अगला देखते हैं। किसी ना किसी प्रकार मन भगवान में लगाना और भगवान के बारे में एकाग्रता से सोचना। तो यहाँ ये ध्यानम कर दिया, उल्टा कर दिया हमने यहाँ। तो किसी ना किसी प्रकार मन भगवान में लगाना ये ध्यान हो गया, यहाँ भगवान के बारे में एकाग्रता से सोचना उसे स्मृति कहा है। ये सही है गलत है? ये भी सही है। ये गलत है, मंजू माता जी गलत बता रही हैं। चलिए हम बाद में करते हैं निपटारा कौन सा सही है गलत है। भगवान की सहज भाव से सेवा उसे स्मृति कहते हैं, भगवान की ध्यान पूर्वक सेवा उसे ध्यान कहते हैं। सही है गलत है? गलत। गलत। भगवान की सहज भाव से सेवा ध्यान और भगवान की ध्यान पूर्वक सेवा स्मृति, उल्टा कर दिया हमने यहाँ पर। सही है गलत है? गलत है। गलत है।
तो सही विकल्प कौन सा है? ए। जैसे तैसे भगवान में, मान लीजिए आपका मन लग जाए, भगवान का चित्र आपने देखा दीवार पर लगे हुए, भगवान की सेवा कर रही हैं, भगवान का आप फूल मालाएं बना रही हैं, भगवान का स्मरण हो रहा है, उसे स्मरण कहते हैं। उसमें मतलब कोई बहुत विशेष कोई प्रक्रिया नहीं करनी है अलग से। लेकिन ध्यान में जो है उसमें एकाग्रता से सोचना होता है। ध्यान लगाना मतलब एक जगह बैठकर ध्यान पूर्वक सोचेंगे तो उसको ध्यान कहा जाता है। एकाग्रता से ध्यान लगाना, सोचना, उसको ध्यान कहा जाता है। तो ये स्मृति में यानी कि स्मरण तथा ध्यान में ही अंतर है। तो रविंद्र प्रभु जी स्पष्ट हुआ? जी जी हो गया। जी, चलिए, ए सही है। अब आते हैं आज के अंतिम प्रश्न पर। अध्याय 10 में ब्राह्मण की कथा। अध्याय 10 में एक निर्धन ब्राह्मण की कथा बताई गई है। वह किस प्रक्रिया द्वारा भगवान की सेवा बहुत प्रेम और भक्ति से कर रहा था, जिससे उसे वैकुंठ में शाश्वत स्थान मिला। भगवान के लिए गायन द्वारा, भगवान के लिए भोजन पकाकर, भगवान की पूजा के द्वारा, भगवान पर ध्यान लगाकर। कौन सी उसकी सेवा किस प्रकार की थी? प्रभु जी ध्यान। ध्यान। तो बता सकती है माता जी क्या क्या कथा थी वो? कुछ याद है प्रभु आपको? जी हाँ, मैं दो नहीं बताऊंगी शॉर्ट में कि वो उसमें एक भक्त ने खीर बनाई थी हम्म और वो खीर सिर्फ ध्यान से ही, उसने एक्चुअली में कुछ नहीं किया, हम्म वो अपने ध्यान से इसको बनाता रहा। उसमें जो भी उसने प्रोसेस किया वो सब करने के बाद उसको लगा कि शायद मैंने गरम परोस दी है भगवान को, हम्म तो उसको सोचा कि मैं इसको छू के देखूं, हम्म एक उंगली जल गई। उंगली जल गई। तो उंगली हाँ, जो थी उसकी कैसे जली? मतलब ध्यान में जली या वास्तव में जल गई? अब ये मैं मुझे नहीं याद है, लेकिन वास्तव में जब वो सोच रहा था, ध्यान कर रहा था, तो ध्यान में जब उसकी उंगली जली, तो जब उसका ध्यान टूटा तो देखा कि वास्तव में उसकी उंगली जली हुई है। हुई है जी। ये सारी की सारी जो प्रक्रिया थी वो ध्यान में ही कर रहा था, जी केवल मन में ही कर रहा था। मन में ही उसने भगवान का मंदिर धोया, सोने के बर्तन में पानी लाया नदी से भर के, भगवान का मंदिर धोया, भगवान को अच्छे अच्छे फल फूल मालाएं सब चढ़ाई हैं। और फिर जब प्रसाद, जब भोग लगाने वाली बात आई तो उसने बड़ी गरम गरम खीर बनाई। तो गरम गरम खीर जब उसने, हुआ क्या, उससे उससे गलती से उसकी उंगली जो थी वो खीर में लग गई। तो क्या होता है ना, जब भगवान के लिए भोजन पकाते हैं तो उसमें उंगली नहीं डालते हैं क्योंकि अशुद्ध मानी जाती है। तो उस कारण से उसको लगा कि अरे ये तो अशुद्ध हो गई है। और खीर की गरमाई से उसका जो ध्यान था वो टूटा। तो उसने देखा कि वास्तव में उसकी उंगली जल गई थी। तो ये जो कथा थी वो किस लिए बताई जा रही है कि यदि आपके पास कोई साधन नहीं है, कोई आपके पास इतना भगवान की पूजा करने के लिए, उपासना करने के लिए कोई बहुत ज्यादा साधन यदि नहीं है, तो यदि आप मन में भी भगवान की इस प्रकार से पूजा उपासना करते हैं तो भी आप, हाँ, पूजा का लाभ प्राप्त करते हैं। पूजा का लाभ प्राप्त करते हैं। तो ये ब्राह्मण कैसा था? बहुत धनवान था या निर्धन था? निर्धन। निर्धन था ना। धनवान हो तो मन में नहीं करना है, धनवान हो तो फिर धन का उपयोग करके करना है। ये नहीं कि जी वो धनवान, वो ब्राह्मण की कथा हमने सुनी तो मन ही मन कर रहा था तो थोड़े पैसे बच जाएंगे पूजा वूजा की सामग्री लाने में, तो वो नहीं करना है हमें। जो हमारी सामर्थ्य है उसके अनुसार तो करना ही है। लेकिन अगर ये सामर्थ्य नहीं है और आप करना चाहते हैं तो मन में भी करेंगे तो उसका भी लाभ है। ठीक है, तो ये सही उत्तर है, भगवान पर ध्यान लगाकर। तो देखिए, ये हमने बहुत, जितना मतलब ज्यादा हो सकता था, जितना अधिक से अधिक हो सकता था, 10 अध्यायों तक का, 6 से लेकर 10 का एक संक्षेप में हमने, एक क्या कहते हैं, रिवीजन जो है हमने कर लिया। तो आशा है आपके लिए लाभदायक होगा। और अंत में मैं उन सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जिन्होंने प्रश्नोत्तरी करी। तो प्रश्नोत्तरी विशेष रूप से निधि माता जी, उनके आप को मैं जानकर मुझे बड़ा हर्ष होगा। 27 में से 27 अंकाएं हैं उनके, सभी 27 प्रश्नों का उन्होंने सही उत्तर लिखा है। तो बधाई की पात्र हैं माता जी। फिर मंजू माता जी, उनके 27 में से 25 अंकाएं हैं। आप देखिए, मंजू माता जी कई बार परिवार की कुछ व्यस्तताओं के कारण हर बार कक्षा नहीं आ पाती हैं, लेकिन
प्रश्नोत्तरी बड़े ध्यान से करती हैं, बड़ा मन लगाकर करती हैं। इस प्रकार अन्य भक्तों ने भी, सुबोध जी ने बड़े अच्छे उनके अंक आए हैं, रजनीश प्रभु जी के भी बड़े अच्छे अंक आए हैं, और जहां तक मुझे ध्यान है सुभद्रा माता जी ने भी 27 में से 25 अंक प्राप्त किए। तो हालांकि कुल 5 भक्तों ने करे हैं, तो मेरा आग्रह है कि अन्य भक्त भी प्रयास करें। सुबोध जी से मैं चर्चा कर रहा था तो बता रहे थे कि जी मैं पुस्तक लेकर बैठा तो मेरे अच्छे अंक आ गए, मतलब अच्छे उन्होंने प्रयास किया तो बड़ा अच्छा उन्होंने किया। अब मैं अध्याय 11 से लेकर अध्याय 14 तक प्रश्नोत्तरी संख्या 4 वो मैं अब आपके लिए प्रेषित करूंगा, पब्लिश करूंगा। तो अगले सप्ताह जो है प्रश्नोत्तरी संख्या 4 पर अध्याय 11 से लेकर अध्याय 14 तक, 11, 12, 13, 14 4 अध्यायों पर चर्चा हम करेंगे। तो उसको भी आप पूरा करें और लाभ उठाएं, ठीक है। तो भक्ति रसामृत सिंधु की जय, शिल रूप गोस्वामी प्रभुपाद जी की जय, शिल भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की जय। कोई प्रश्न है अंत में, कोई रह गया हो, कोई आपके मन में संदेह शंका हो तो 2-4 मिनट रुककर चर्चा कर सकते हैं। बताइए बताइए, लाभदायक रहा ये सत्र आपको? आपका रिवीजन हुआ, आपको स्पष्टता बढ़ी आपकी? जी प्रभु जी, लाभदायक। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई प्रश्न है? रसेश जी, कोई प्रश्न आपका? प्रभु जी थैंक यू, हरे कृष्णा। एक था बीच में, बट दैट्स ओके, सम अदर टाइम प्रभु। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, ठीक है। तो फिर यदि कोई प्रश्न नहीं है तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगले बुधवार फिर से अगली प्रश्नोत्तरी को लेकर उपस्थित होंगे। मैं अभी थोड़ी देर में ही आपको वो उसका लिंक भेज दूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्ण। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम माता जी। धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा।